सोचिए, एक साधारण किसान के घर में शादी की तैयारियां चल रही हों और अचानक वहां देश का इतना बड़ा नेता राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर सामने खड़ा हो जाए। सोनीपत के मदीना गांव में मंगलवार की सुबह कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर पूरा गांव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राहुल गांधी बिना किसी तामझाम के बिल्कुल एक साधारण मेहमान की तरह किसान संजय मलिक की बेटी तनु की शादी में शिरकत करने पहुंच गए। जैसे ही राहुल अपनी सफेद कार से गांव की गलियों में दाखिल हुए, वहां हड़कंप मच गया और लोग छतों पर चढ़कर अपने चहेते नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए। गाड़ी से उतरते ही एक दिलचस्प वाकया हुआ, जब राहुल के हाथ से उनका मोबाइल फोन अचानक जमीन पर गिर गया। सुरक्षाकर्मी लपके, लेकिन राहुल ने बड़े ही सहज भाव से खुद झुककर अपना फोन उठाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वहां रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और दूल्हे दुल्हन के परिवार वाले फूलों के साथ उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़े थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने राहुल का स्वागत बिल्कुल ठेठ हरियाणवी अंदाज में उनके सिर पर मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी बांधकर किया। जब राहुल शादी वाले घर की दहलीज पर पहुंचे तो वहां खड़े युवाओं ने बड़े जोश के साथ कहा, राहुल भाई राम राम। राहुल ने भी रुककर बड़े आत्मीय भाव से हाथ जोड़े और सबको राम राम का जवाब दिया। राहुल गांधी उस किसान के घर में करीब 1 घंटे तक रुके और वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। घर के भीतर आंगन में जमीन पर गद्दे बिछे हुए थे और राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के गांव की महिलाओं और बुजुर्गों के बीच उन्हीं गद्दों पर जाकर बैठ गए। वहां पास में बैठी महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थीं और राहुल बड़े ध्यान से उन गीतों की धुन और शब्दों को सुन रहे थे। इसी बीच उनके सामने पीतल के बड़े गिलास में गर्म दूध और थाली में देसी घी की खुशबू से महकता हुआ चूरमा परोसा गया। राहुल ने बड़े चाव से उस चूरमे का आनंद लिया और जब उनकी नजर पास में रखी बालूशाही पर पड़ी तो उन्होंने बड़े अचरज से पूछा कि ये क्या चीज है। तब घर वालों ने उन्हें बताया कि हरियाणा की शादियों में बालूशाही सबसे प्रमुख मिठाई होती है। राहुल ने मुस्कुराते हुए बालूशाही का टुकड़ा भी चखा और उसकी मिठास की तारीफ की। उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से बड़े कौतूहल के साथ पूछा कि हरियाणा की शादियों में कौन कौन सी रस्में होती हैं और लोग शादी के वक्त क्या क्या पहनते हैं। राहुल ने बड़े ध्यान से दामन और कुर्ते के बारे में जानकारी ली और हरियाणवी संस्कृति को समझने की कोशिश की। किसान संजय की बेटी तनु, जो बीकॉम की पढ़ाई कर चुकी है, उसने जब राहुल को अपने हाथों से बनी मिस्सी रोटी का निवाला खिलाया तो राहुल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। राहुल ने तनु से उसके होने वाले पति सुनील के बारे में भी काफी बातें की। सुनील, जो एमए इंग्लिश पास है और बेहतरीन क्रिकेटर भी है, उसके बारे में जानकर राहुल काफी प्रभावित हुए। राहुल ने बिटिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा खुश रहना और जीवन की हर बाधा को पार करना। राहुल गांधी इस शादी में खाली हाथ नहीं आए थे। उन्होंने एक दिन पहले ही परिवार को शादी के गिफ्ट के तौर पर 55 इंच का एक बड़ा एलईडी टीवी भिजवा दिया था और मंगलवार को उन्होंने खुद अपने हाथों से तनु को शगुन का लिफाफा भी भेंट किया। वहां टेंट में हलवाई बड़े बड़े कड़ाहों में ताजी और कुरकुरी जलेबियां छान रहे थे। राहुल खुद हलवाई के पास पहुंच गए और गरम जलेबियां देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथ से दीपेंद्र हुड्डा और किसान संजय मलिक को जलेबी खिलाई और वहां मौजूद बच्चों को भी दुलारा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस भावुक पल पर कहा कि राहुल गांधी ने एक साधारण किसान को दिया अपना पुराना वचन निभाया है। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़े नेता तो सिर्फ अमीर और रसूखदार लोगों की शादियों में जाते हैं, लेकिन एक ऐसे किसान के घर जाना जिसके पास महज आधा एकड़ जमीन है, ये राहुल गांधी की सादगी और उनकी बड़ी सोच को दर्शाता है। राहुल ने वहां बैठकर खेती किसानी के भविष्य पर भी चर्चा की और चिंता जताई कि आजकल खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जिससे हमारी सेहत और खाने का स्वाद दोनों खराब हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरी मुलाकात की शानदार तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि किसान भाई के घर मिला यह परिवार जैसा प्यार और अन्नदाता के घर का यह लजीज खाना लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। मदीना गांव के लोग इस बात से दंग थे कि जिस नेता से वो जुलाई 2023 में सिर्फ चंद मिनटों के लिए खेतों में मिले थे, वो आज भी उन्हें अपने परिवार की तरह याद रखता है। संजय मलिक फरवरी में दिल्ली जाकर राहुल को न्योता दे आए थे, पर उन्हें रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि देश का इतना बड़ा चेहरा उनके घर की देहरी पर कदम रखेगा। राहुल का यह सादा अंदाज और बिना किसी वीआईपी सुरक्षा के, शोर शराबे के, लोगों के बीच जमीन पर बैठना पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जाते जाते राहुल ने सबको हाथ हिलाकर विदा किया और गांव वाले अपनी लाडली की विदाई से पहले राहुल के इस खास दौरे को एक यादगार लम्हे की तरह संजोकर रखने की बात कर रहे हैं। राहुल ने जाते वक्त बस यही कहा कि खुश रहना और इस प्यार को हमेशा बरकरार रखना। यह दौरा सिर्फ एक शादी में शामिल होना नहीं था, बल्कि उस भरोसे की जीत थी जो एक आम किसान ने अपने नेता पर जताई थी और नेता ने उसे पूरा करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।